गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट के चैप्टर नंबर 1 है। आपका ये सेकंड बुक चल रही है और टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। और आज जो टॉपिक है हमारा शेयर इशू अदर देन कैश वाला टॉपिक है हमारा। और इसके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होते हैं। हाँ 36 से स्टार्ट होते हैं और 35 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश है। शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कई बार क्या होता है, कंपनी अपने शेयर को इशू करती है कैश के अलावा, उसी को हम कहते हैं इशू अदर देन कैश या कंसिडरेशन इशू अदर देन कैश। ये कैसे हो सकता है? सिंपल फंडा है। कई बार हम कंपनी क्या करती है, देखो शेयर दो तरीके से, मैंने जब स्टार्टिंग वाले टॉपिक में मैंने जब इनसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको समझाया था, कंपनी शेयर दो तरीके से इशू करती है, और कैश और अदर देन कैश। कैश में दो तरीके से शेयर इशू होते हैं, या तो लमसम में इशू होते हैं या इंस्टॉलमेंट में होते हैं। लेकिन जब कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब कैश तो आ ही नहीं रहा। पहला ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कैश नहीं आ रहा इसमें। तो भैया कैश नहीं आ रहा फिर भी शेयर इशू हो रहे हैं, किस केस में हो रहे हैं? शेयर समझ में आ रहा है बेटा? शेयर समझ में आ रहा है? तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? कंपनी जब शेयरों को इशू करती है कैश के अलावा, इसमें जो केस बनते हैं कब करती है? जब कंपनी किसी कंपनी से या तो पूरा बिजनेस खरीद ले रही है या एसेट्स परचेज कर रही है, उसके बदले में अपनी कंपनी के शेयर दे रही है। मान लेते हैं मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी या मैंने लैंड एक्वायर्ड की, और लैंड एक्वायर की तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ और मेरी कंपनी स्टेब्लिश हो रही है, उसके शेयर्स मैं दे दूंगा जिनसे भी मैंने वो लैंड परचेज की है। उन्होंने कहा भैया सर हम आपको लैंड तो बेच देंगे लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी कंपनी के शेयर चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी हम क्या करते हैं, शेयर्स दे देते हैं। कई बार शेयर्स हमें देने पड़ते हैं, प्रमोटर्स को भी देने पड़ते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के फाउंडर मेंबर होते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं। तो कंपनी को जब बनाने के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे खर्चे किए होते हैं इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। कंपनी तो बाद में बनी ना, लेकिन कंपनी बनाने से पहले बहुत सारे प्रोसेस हो गए। कंपनी स्टार्ट बाद में होती है, लेकिन स्टार्टिंग से पहले कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। वो सारे खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस माने जाते हैं। इस केसेस में भी कंपनी क्या करती है, ये खर्चे हो गए, उसको प्रमोटर्स को शेयर दे देती है। तो ये सर्विसेज के बदले में हो गया। एक और आता है अंडर राइटर्स को शेयर इशू करना। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स कंपनी के, जैसे अपने एक प्लॉट को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर होता है, ऐसी कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए अंडर राइटर्स होते हैं। जैसे समझ लो कंपनी के प्रॉपर्टी डीलर हो गए एक तरह से, जैसे हम प्लॉट को बेचते हैं ना, खरीदते हैं बेचते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, खरीदने और बेचने वाले से दोनों से कमीशन लेता है। लेकिन यहाँ पे केस क्या होता है, इसको समझो। अंडर राइटर्स वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के शेयर्स को बेचता है। अब कंपनी जैसे पब्लिक कंपनी है, उसे अपने कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट तभी मिलता है जितने भी शेयर मार्केट में इशू किए गए थे उसका 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। अगर शेयर 90% सब्सक्राइब नहीं होते तो कंपनी को कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जितना भी पैसा कंपनी के पास आया है सब कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अंडर राइटर से वो बचने के लिए क्या करते हैं, सॉरी कंपनी को इश्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इस रिस्क से बचने के लिए क्या करते हैं, वो अंडर राइटर्स अपॉइंट करते हैं। अंडर राइटर्स को अगर सारे शेयर्स बेचने होते हैं, कुछ तो कंपनी बेच लेती है, तो कुल मिला के 90% सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो कंपनी पता है कि भैया अगर मैं कंपनी खुद भी शेयर बेचूंगी तो 50-60% तो कंपनी बेच ही देगी, क्योंकि उसके खुद भी लिंक अच्छे होंगे। बाकी के उसको रिस्क लगता है, तो उसके लिए वो क्या करती है, अंडर राइटर्स को फाइंड करती है। अंडर राइटर्स उन शेयर्स को बेचता है। लेकिन अगर अंडर राइटर्स शेयर्स को नहीं बेच पाया तो सारे शेयर अंडर राइटर को खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कंपनी सेफ हो जाती है। तो कंपनी क्या होती है, जो पैसा कंपनी का सेफ हो गया, सारा पैसा कंपनी के पास आ गया। अब वो भैया अंडर राइटर खुद खरीदे या बेचे, और उससे कंपनी को कोई लेना नहीं है, कंपनी के शेयर बिक गए। एक केस में अब एक और चीज समझ सकते हैं इसमें, एक और चीज बढ़िया वाली बात क्या है, लेकिन जो अंडर राइटर ने सर्विसेज दी है उसके बदले में उसे कमीशन देना है। अब पैसा तो है ही नहीं ना, पैसा होता तो हम खुद ना कर लेते सारे काम, हमें क्या जरूरत थी फिर शेयर बेचने की। तो हम अंडर राइटर को क्या करते हैं, जितना भी उसका कमीशन बैठा उसके बदले में भी उसको शेयर दे देते हैं। तो अगर बात करते हैं इशू अदर देन कैश, तीन तरीके से होता है। एक होता है परचेज ऑफ एसेट्स या परचेज ऑफ बिजनेस के केसेस में, दूसरा होता है प्रमोटर्स के केसेस में, और तीसरा होता है अंडर राइटर के केसेस में इशू अदर देन कैश। ठीक है, समझ में आया या कुछ और बताना है? अब जरा से समझो, शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का होता है, अ कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच एज अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट्स, परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विसेज। मैं सर्विसेज की भी बात कर रहा हूं। तो सर्विसेज का मतलब हो गया
प्रमोटर सर्विसेज देता है और अंडरराइटर सर्विसेज देता है। ठीक है, तो अगर मैं शेयर्स की बात करता हूं तो कंसिडरेशन अदर देन कैश कितने तरीके से हुआ? 3 तरीके से। एक हुआ हम जब परचेस करते हैं एसेट्स को या बिजनेस को, दूसरा हुआ प्रमोटर्स को, और तीसरा हुआ अंडरराइटर्स को। अब इन केसेस में जनरल एंट्री क्या पास करते हैं? बड़ा सिंपल फंडा है। जब हम एसेट्स परचेस करते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल है ना, एसेट्स आ रही है, एसेट्स आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर वो व्यक्ति होगा जिसने वो एसेट्स हमें बेची है। तो एंट्री क्या बनेगी जब एसेट्स कर देंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और जब हम वेंडर को शेयर्स देंगे तो एंट्री बन जाएगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर वो पार पे इशू के हैं, अगर वो प्रीमियम पे इशू के हैं तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हम किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हैं, बिजनेस में तो भैया सभी आएगा, एसेट्स भी आएंगी और लायबिलिटीज भी आएंगी। तो बिजनेस जब हम खरीदते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों आती हैं। उस केसेस में क्या होता है, जब एसेट्स परचेस करते हैं, पूरा एसेट्स भी खरीदेंगे, लायबिलिटी भी खरीदेंगे, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स हैं सारी आ जाएंगी, टू सन्ड्री लायबिलिटी, ये भी समझ में आ गया। अब जब हमने बिजनेस खरीदा होगा या तो फायदे में खरीदा होगा या घाटे में खरीदा होगा। अगर लॉस में खरीदा है तो गुडविल आएगा, और फायदे में खरीदा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। मान लेते हैं किसी के बिजनेस की वैल्यू है 50 लाख और हम 45 लाख में खरीद रहे हैं, तो हमें फायदा है नुकसान? फायदा है 5 लाख का, तो ऐसे केसेस में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। लेकिन वही 50 लाख का बिजनेस अगर हम 60 लाख में खरीद रहे हैं तो 10 लाख फालतू दे रहे हैं, वो आ जाएगी गुडविल। तब उस केसेस में जनरल एंट्री जो पास होगी वो बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी और टू शेयर कैपिटल, सॉरी टू वेंडर, या जिस कंपनी से हम शेयर खरीद रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब जो एंट्री कराऊंगा तब समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा। उसको देखो यहाँ पे, जब हम एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, ठीक है, बीइंग एसेट्स। अब इसका ध्यान रखना, अगर नाम दिया है जैसे सनराइज लिमिटेड लिखा है, या रोहन लिखा है, या मोहन लिखा है, या सोहन लिखा है, ठीक है, या अंजुलिका लिखा है वगैरह, नाम आ जाएगा। बीइंग एसेट्स परचेज, ठीक है। अब जब परचेज करेंगे बिजनेस को तब क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? ध्यान रखें, बिजनेस परचेज करते समय आती है एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, और जो भी हम परचेज कंसिडरेशन में तय करते हैं अमाउंट, वो हमें पे करना होता है, तो उसका नाम आ जाएगा टू वेंडर, जिसने वो कंपनी हमें बेची है। अगर लॉस है तो क्या आ जाएगा? गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट है तो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। अब आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीजें नहीं आ सकती, एक दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, बीइंग बिजनेस परचेज ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उनको शेयर इशू करते हैं। उस केसेस में क्या एंट्री पास हो जाती है? इफ शेयर आर इशूड एट वेंडर टू वेंडर एट पार, तो एंट्री बन जाएगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर इशूड एट पार टू वेंडर। इसको ऐसे समझे, मान लेते हैं हमने बिल्डिंग खरीदी, तो क्या एंट्री बन जाएगी? बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर। अगर हमने बिल्डिंग मोहन से खरीदी तो एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्लियर? मान लेते हैं हमने खरीदी 5 लाख की, कितने की खरीदी? 5 लाख की, समझ में आ गया? और एसेट्स की जगह हमने क्या खरीदा? एसेट्स में क्या आ रही है? हमने बिल्डिंग खरीदी, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर नाम में लिखा है तो वेंडर, अगर नाम लिखा है वेंडर में अगर सोहन लाल लिखा है तो
सोहनलाल आ गया, ठीक है। जब हम पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोहनलाल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कितने के दे रहे हैं मुझे, 5 लाख के। समझ में आ गया। जब वही शेयर हम प्रीमियम पे इशू कर दें तब क्या एंट्री बन जाएगी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बीइंग शेयर इश्यू टू वेंडर, ठीक है। मान लेते हैं हमने 6 लाख के शेयर दे दिए, 1 लाख प्रीमियम है, तो वेंडर को देना तो 5 लाख ही था, लेकिन शेयर कैपिटल कितने की जाएगी, 5 लाख की, और 1 लाख, सॉरी, वेंडर को तो 5 लाख ही देना था, तो 5 लाख ये हो गया, और मान लेते हैं 4 लाख के शेयर हैं और 1 लाख का इसमें एसपीआर है, तो कितना आ जाएगा, 5 लाख, ठीक है भाई। यहाँ क्रेडिट कितने से है, 5 लाख, तो डेबिट कितने से होगा, 5, तो बाकी का क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे वो क्वेश्चन में दिया होगा, तो मैंने एक आइडिया बनाने के लिए बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब आप समझे, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, प्रमोटर को शेयर कब दिए जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रीमियरी एक्सपेंसेस। तो प्रमोटर क्या होता है, कंपनी का फाउंडर मेंबर होता है, उससे भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जैसे प्रमोशन के खर्चे हो गए, रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के खर्चे हो गए, भाई कंपनी कहाँ बनाएगा उसके भी तो ऑफिस के खर्चे बनाएगा, बिल्डिंग में भी खर्चा करेगा, बहुत सारे खर्चे करते हैं ये लोग। कंपनी तो बाद में इशू होती है ना, ऐसे कोई थोड़ा ना कि मैं कह रहा हूँ मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरी जमीन भी नहीं है उसमें, तो कोई कंपनी मेरे कंपनी के शेयर खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा ना। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, पूरी कॉस्टिंग ली जाती है, सब चीज ली जाती है उसमें, कंपनी की एक एक चीजों की कॉस्टिंग ली जाती है, तभी शेयर के प्राइसेस तय होते हैं। ऐसे तो मैं भी अपने शेयर के प्राइसेस 1 लाख 10 लाख शेयर कर दूं, ऐसे नहीं होता भाई। जैसे मान लेते हैं ये जो मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैं यहाँ पे शेयर इशू कर रहा हूँ, तो इस इंस्टीट्यूशन की मार्केट में वैल्यू क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मेरी शेयर कैपिटल डिसाइडेड होगी। आ गया। तो प्रमोटर शुरू में अपना पैसा लगाते हैं, तो उस समय बहुत सारे खर्चे करते हैं, उनकी जो कॉस्टिंग होती है उसके बदले में उनको शेयर्स दिए जाते हैं, जो खर्चे किए हैं वो बन जाते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, उनको प्राइमरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो जब एंट्री पास करोगे तो या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से कर लो या प्राइमरी एक्सपेंसेस के नाम से कर लो, तो क्या बन जाएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक प्राइमरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स being incorporation expenses paid by promoters, ठीक है। समझ में आ गया। जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस क्या हुए, जो पे किए हैं, तो अमाउंट ड्यू करेंगे हम, इनकॉर्पोरेशन पेड बाय प्रमोटर, अमाउंट ड्यू, तो हमें इनको पे करना होगा। जब हम पे करेंगे, इशू ऑफ शेयर करेंगे, क्या करेंगे हम, इशू ऑफ शेयर। अब शेयर भी दो तरीके से करेंगे, एट पार भी कर सकते हैं और एट प्रीमियम भी कर सकते हैं। प्रीमियम में एसपीआर आ जाएगा बस केवल। ऐसे केसेस में क्या बन जाएगा, प्रमोटर डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये क्या बन गया, पार, ये क्या बन गया हमारा, पार। अगर प्रीमियम पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये प्रीमियम पे इशू हो गया। ये किस पे कर दिया हमने, एट प्रीमियम। समझ में आ गया। ऑनलाइन व्यास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अंडर राइटर को भी शेयर इशू करते हैं, मैंने जैसे बताया था, अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं, अगर वो बेच नहीं पाते तो उनको शेयर खरीदने पड़ते हैं। इस काम के लिए, यानी कि इस सर्विसेज के लिए उनको हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अंडर राइटिंग की कमीशन ड्यू करेंगे, तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, पहली जो एंट्री बनेगी वो बन जाएगी अंडर राइटर
कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स being underwriter commission due। और इसके बदले में हम उनको क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर करते हैं, शेयर देते हैं। वो आ जाएगा इशू शेयर टू अंडरराइटर्स एट पार और एट प्रीमियम। अगर एट पार देंगे तब क्या एंट्री बन जाएगी, अंडरराइटर जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशू टू अंडरराइटर्स। ठीक है। और अगर हम एट प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो एंट्री बन जाएगी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग शेयर इशू टू अंडरराइटर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। सेम यही केस है, मान लेते हैं उसका कमीशन बैठा 3 लाख रुपए। कितना बैठा, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख अगर एट पार देंगे तो 3 लाख एज इट इज आ जाएगा, और अगर एट प्रीमियम देंगे तो 3 लाख यहाँ आ गया, और मान लेते हैं 2,50,000 यहाँ है और बाकी 50,000 हमारा प्रीमियम है, तो देना वही है। ठीक है, ऑनलाइन भी उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, और आए हैं तो कमेंट्स भी करो, अच्छा लगता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट भी तैयार करूंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।